हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैलेंज एपिसोड ऑफ लाइफ विद द टेक सिंह। मेरा नाम टेक सिंह है और आज जो एपिसोड हमारा होने वाला है वो चैलेंज के बेसिस पे होने वाला है। हमारे पास अभी 3 बच्चे हैं, इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। चैलेंज किस तरीके का है कि हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो मौजूदा वक्त में जिस क्लास में अभी ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी 3 बच्चे हैं और ये अभी अपनी क्लास बताएंगे आकर के कि वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं और किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसी क्लास के अनुसार हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर इन्होंने क्वेश्चन का सही से जवाब दिया और उसको रिस्पॉन्स किया तो इनको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा। ठीक है, मतलब अवार्ड कुछ भी हो सकता है। जो अवार्ड मिलेगा वो आखिरी में दिखाया जाएगा। ठीक है, और हम धीरे धीरे जो हमारे आज के जो चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया, जो 3 बच्चे हैं, उनको एक एक करके बुलाता हूँ और वो अपने बारे में बताएंगे कि वो उनका क्या नाम है, वो किस क्लास से है और किस स्कूल से है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बुलाना चाहेंगे वो है ओम। ठीक है, अब ओम बताएंगे अपने बारे में कि वो किस क्लास से है और किस स्कूल से है। आइए ओम जी। Hello guys, my name is Hello guys, my name is Om. I study in class 7th. My school name is MS Public School. Thank you. अब हमारे पास जो जिन्होंने चैलेंज किया है, जो दूसरा स्टूडेंट है वो है आशीष। ठीक है, अब ये हमें अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, कि वो किस क्लास में है और किस स्कूल से है। ठीक है, आशीष आ जाइए। My name is Ashish. I study in class 5th. My school name is MS Public School. थैंक यू आशीष जी। ठीक है, अब हम जो तीसरे जो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैलेंज में, वो है सूरज। ठीक है, अब हम सूरज को बुलाना चाहेंगे। ठीक है, वो अपने बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। ठीक है, सूरज अपने क्लास और स्कूल के बारे में बताएं। My name is Suraj Misra. I live in class 6. मेरे स्कूल का नाम MS पब्लिक स्कूल है। अच्छा, थैंक यू। इतना कठिन क्यों लग रहा है? ठीक है, कभी बोले नहीं क्या? एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है, ये कहीं पब्लिक स्कूल पे बोलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या हुआ है कि बच्चे पब्लिकली बोल रहे हैं। ठीक है, आपके साथ में पढ़ भी रहे हैं और चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी कौन सा चैलेंज है जो कि इनके करियर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, करियर से जुड़ा हुआ है, करियर को प्रमोट करने वाली ये सब चीज़ें हैं। ये आज हमारे तीनों कंस्टेंट जो भी हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा आगे आ जाइए। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों लोग हैं, आज इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर क्वेश्चन का सही जवाब होता है तो आखिरी में इनको सबको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। तो पहला क्वेश्चन हम ओम के लिए रखते हैं। ठीक है, ओम की क्लास है 7। ठीक है, तो ओम, ये आपको आंसर देना है, आपसे पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये स्टार्टिंग है। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है चैलेंज वाला और कंपटीशन वाला, इसलिए स्टार्ट किया है ताकि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट मिले। ठीक है, और साथ में कुछ सपोर्ट भी मिले और कुछ इनको एक्साइटमेंट भी हो। ठीक है, तो इसको इन्हेंस करने के लिए इस चीज़ को हमने मतलब इनिशिएट किया है ताकि और भी बच्चे हैं उनका पढ़ने में मन भी लगे, मेन चीज़ें पढ़ने में मन लगे, क्यों जितनी पढ़ाई होगी उसी तरीके से देश में आगे चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो इसी को आगे ध्यान रखते हुए इस चीज़ इनिशिएट किया गया। अब पहला क्वेश्चन करते हैं ओम जी से। ठीक है, ओम जी से पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? New Delhi. अच्छा, इन्होंने कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं, दिल्ली की राजधानी क्या है, इन्होंने न्यू दिल्ली बताई है। ठीक है, ठीक है, और हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं सूरज जी से। ठीक है, सूरज जी आपकी क्लास है 6। ठीक है, तो आपसे हमारा दूसरा सवाल रहेगा। ठीक है, आप उस पर जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप इधर आ जाओ थोड़ा। ठीक है, ऐसे, हाँ, थोड़ा सही खड़े हो जाओ ताकि हमारे व्यूअर्स देखते रहे। ठीक है, हमारी तरफ मत देखो, कैमरे की तरफ देखते रहो। ठीक है, आ जाओ इधर, इधर पहले मूव करो। ठीक है, ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन सूरज जी से है। ठीक है, सूरज से हम ये पूछ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय हमारी छुट्टियां होती हैं वो कितनी होती हैं और किस किस दिन होती हैं। ठीक है, तो सूरज जी बताइए कि हमारी जो छुट्टियां होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर छुट्टियां होती हैं जो होती ही हैं। ठीक है, सबके लिए होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय छुट्टियां, ठीक है, नेशनल हॉलीडेज, वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं?
हमारे राष्ट्रीय हॉलीडेज 3 हैं और पहली है 26 जनवरी, दूसरी 15 अगस्त, तीसरी 2 अक्टूबर। हाँ, सूरज जी ने बताया कि जो हमारी राष्ट्रीय छुट्टियां हैं, ठीक है, वो 3 हैं। पहली है 2 अक्टूबर, सॉरी, पहली इन्होंने 26 जनवरी बताई है, ठीक है, दूसरी बताई 15 अगस्त और तीसरी बताई 2 अक्टूबर, ठीक है। 26 जनवरी पे क्या हुआ था? 26 जनवरी पे हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है, वो इसलिए छुट्टी होती है राष्ट्रीय की तरफ से। और 15 अगस्त पे इसलिए होती है क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। और 2 अक्टूबर पे इसलिए रहती है क्योंकि हमारे जो बापू जी हैं, गांधी जी, ठीक है, उनकी गांधी जयंती होती है, ठीक है। उन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है हमारे भारत देश में, भारत को आज़ाद कराने में, ठीक है। उसके पीछे रीज़न यही है, उन्होंने किस तरह का योगदान दिया है, क्योंकि जिस समय हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं थे, तो उस समय वो बंदा खड़ा था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जिनके पास बंदूकें वगैरह सारी चीज़ें थी, ठीक है, तो उस समय उसने किस लेवल पे आज़ादी दिलाई होगी जब उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उसके जन्मदिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की गई, ठीक है। अब हम अगला जो हमारा एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो हम आशीष जी से पूछेंगे, ठीक है। आशीष जी, ठीक है, आशीष जी से हम पूछते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आशीष जी, आपसे अगला क्वेश्चन है, ठीक है। आशीष जी एक्चुअली क्या है, आशीष जी क्लास 5th में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनसे हम पहाड़ों से संबंधित पूछेंगे, ठीक है। तो पहाड़ों से संबंधित ये रहेगा कि तेज सती कितने होते हैं? 91। तेज सती 91 है, कन्फर्म? ठीक, इन्होंने बताया तेज सती 91 होते हैं, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। और ऐसे ही मतलब और हम क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा फिर दोबारा ओम जी से रहेगा, ठीक है। ओम जी को माइक दे दीजिए, ठीक है। ओम जी से आपसे क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इन्होंने बताया जो हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पहली महिला है वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ठीक है। आपका आंसर सही जा रहा है भाई, क्या मामला है? ठीक है, तो लोग पढ़ के आए हो ऑलरेडी क्या? ठीक है, इन्होंने जितने भी अभी क्वेश्चन बताए सबके आंसर सही जा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं भाई और आगे क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे होते रहेंगे। अच्छा, अगला फिर हम ओम जी से फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओम जी से आपसे फिर एक दोबारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर बताओ। a² + b² + 2ab। ये भी बता दिया, ठीक है। एनीवे जितने भी हम अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट सबके ही आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की होगी, ठीक है, इसलिए आंसर दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं और बेहतर पढ़ाई करें, ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ और अपना एक इमेज क्रिएट कर पाएँ हर जगह, ठीक है, एज ए एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। अगला फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर हो जाइए दोस्त, ठीक है, हल्का सा, ओके, ठीक है। अब हम आशीष जी से अब हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आशीष जी ये माइक पकड़िए पहले, ठीक है, और आशीष जी से अब हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? A noun is the name of person, animal, or things. अच्छा, दोबारा बता दो यार, बहुत स्पीड में बोल गए हो। A noun is the name of person, animals, or things. एनिमल्स, दोबारा बताओ। A noun is the name of person, animals, or things. अच्छा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, जो एनिमल होता है, ठीक है, ये आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। एनिमल नहीं होता, वो होता प्लेस, ठीक है, ठीक है, हाँ प्लेस होता है, ठीक है, एनिमल नहीं। एनिमल तो कुछ भी मतलब कोई भी हाथी जो भी है, ठीक है, तो नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेस ये होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी और भी क्वेश्चन है, ठीक है, किसी ना किसी कोई ना कोई क्वेश्चन हम आपसे मतलब आपके मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं आशीष जी से, फिर पूछते हैं दोबारा, ठीक है। आशीष जी से फिर दोबारा पूछते हैं क्योंकि इनकी क्लास है, ये है किस क्लास में? 5th क्लास में है, ठीक है। 5th क्लास के लिए फिर दोबारा एक क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं इस बार क्या है सीन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, ठीक है, जो भी 26 या 25 आई थिंक होते हैं, ठीक है, उसमें वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। उन 5 का नाम बता दो। A-E-I-O-U. अरे भाई बता दिया, ठीक है, इन्होंने सही आंसर बताया है, ठीक है, वोवेल्स वाला बता दिया। थोड़ा नाउन में थोड़ा सा इशू हो गया था, लेकिन इनकी पढ़ाई मस्त चल रही है, ठीक है,
वो तुरंत ही करेक्ट भी हो गया है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि जब वही है ना कि अगर इनसे कोई सवाल कोई पूछेगा नहीं या इनको कहीं एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो ये चीज़ें बच्चे भूलने लगते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ऐसा चैलेंज या कंपटीशन वाला हमने एक इनिशिएटिव चालू किया है। यहाँ पर बच्चे भूलेंगे नहीं, अपने आप को बार बार रिमाइंड करेंगे ताकि अगर चीज़ें कुछ भूल रहे हैं तो वो चीज़ें करेक्ट हो सकें, ठीक है। तो ये पहला केस हमें आशीष के मिल गया, लेकिन उन्हें करेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी चीज़ लगी, ठीक है। बच्चे करेक्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है इंस्टेड ऑफ दे मेकिंग फॉल्ट, ठीक है। गलतियाँ करने से बेहतर ज़्यादा है उनको करेक्ट करना, ठीक है। तो ये सुपर अप्रोच है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। धन्यवाद। अब हम एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं सूरज जी से, ठीक है। सूरज जी क्लास 6th में है, ठीक है। तो सूरज जी से एक इंग्लिश से क्वेश्चन पूछते हैं। सूरज जी, नॉलेज होता है, ठीक है। जनरली हम लोग बोलते हैं इसको नॉलेज नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है, ठीक है। नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान। अच्छा, ज्ञान, ठीक है। सूरज जी ने सही आंसर दिया है, ठीक है। नॉलेज को हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अच्छा लगा, ठीक है। बच्चे मतलब अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम ओम जी से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ओम जी रेडी हो, तैयार? यस। ठीक है। ओम जी से पूछते हैं, ये विज्ञान का क्वेश्चन है ओम जी, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो क्षारीय चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्षार और अम्ल, हम उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का हम यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। जनरली, ठीक है, वो क्योंकि सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम अम्ल यानी एसिड का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर से, ठीक है, नीले लिटमस पेपर से, तो अगर हम उसको अम्ल में डुबाएंगे तो वो कैसा दिखेगा बाद में, डुबाने के बाद? रेड। रेड दिखाई पड़ेगा, कंफर्म? यस। ठीक है। इसका जो जवाब था वो आशीष जी को भी पता था, ठीक है। आशीष जी ने हाथ उठाया। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि जैसे हम क्वेश्चन में अभी खड़े हैं तो इनको कुछ चीज़ें रिमाइंड आ रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आती हैं इसी तरीके से जब हम कंपटीशन में बैठते हैं या कहीं पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने सवाल जवाब सही दिया, साथ में इन्होंने भी जवाब दिया है, ठीक है। इन्होंने हाथ उठाया था कि इनको आता है, ठीक है। एक और हम ओम जी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ओम जी, ये अब जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। इसके बाद एक हम इनसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, जो एक गणित से संबंधित है, मैथमेटिक्स से, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी समय। दूरी समय फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, दूरी समय क्या होता है, मतलब प्रॉपर बताओ, प्रॉपर। दूरी डिस्टेंस होता है हाँ और समय टाइम होता है। हाँ, तो इसमें बीच में रिलेशन क्या रहता है? बटे स्लैश। रहता, हाँ, स्लैश रहता है। स्लैश। अच्छा, ठीक है। ओम जी ने सही जवाब दिया, स्लैश। स्लैश का मतलब होता है भाग, ठीक है। क्योंकि हम जनरली स्लैश ही लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है भाग, यानी दूरी बटे समय, ठीक है। वो स्पीड का फॉर्मूला था, सही जवाब दिया है। आखिरी में हम एक आशीष से और क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मौजूदा वक्त में, ठीक है, उनका नाम क्या है? ठीक है, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के नाम पे रहती है। जनरली कोई भी घटना घटित होती है, कुछ भी होता है, तो जो हमारे चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, चीटिंग गलत करना है, ठीक है, चीटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कोई भी घटना देश में होती है तो सबसे लोग पहले उन्हीं का नाम ले लेते हैं कि भाई ये मतलब इनके अगर ये कंट्रोल कर पाते हैं तो कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। और जनरली क्या होता है कि हमारे जो भी है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, तो वो क्योंकि वो प्रधान है देश के, तो इसीलिए उनको हर चीज़ का जिम्मेदारी भी ठहराया जाता है, ठीक है। और मतलब जो भी है, ठीक है, एवरीथिंग जो होगी। अभी हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है अपने देश के मौजूदा वक्त में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इन्होंने नाम सही बताया, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बात बताना चाहेंगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी है अभी प्रधानमंत्री हैं, इनके पास बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी विदेश यात्राएं की हैं, ठीक है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि देश को एक वैश्विक छवि देने के लिए, ठीक है, और साथ में ही नेटवर्क बनाने के लिए, ताकि अगर हमारे देश पे कोई इशू होता है, कुछ भी, या किसी भी तरह की हमें हेल्प ज़रूरत होती है, तो जितने हमारे ज़्यादा कनेक्शन होंगे बाहरी देशों से, तो उतने हम ज़्यादा उस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी तरफ से बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और इसी तरीके से हम चीज़ों को आगे इंक्लूड करते रहेंगे, ठीक है, बच्चों से पूछते रहेंगे ताकि बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ें, और साथ में रिवॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। अब जो सीन आएगा वो रिवॉर्ड का आएगा, तो अब हम आगे इनको रिवॉर्ड करेंगे। धन्यवाद।